नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इन वीडियो को पढ़कर बहुत कम समय में अपनी बेहतर तैयारी कर सकें और आगामी आने वाली परीक्षाओं में अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकें। और जो भी नए कैंडिडेट हमसे जुड़ रहे हैं, प्रयास कीजिए, अगर अच्छे कंपटीटर हैं, आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो आप बैक में जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा और उसमें हमारी सारी क्लास ले लीजिएगा। क्लास संख्या 1 से जब आप देखेंगे तो आपको तथ्य समझ में आएंगे, क्योंकि एक क्रम रूप में हम आपको सारी क्लासेस दे रहे हैं। जब आप क्लास लेने के लिए आते हैं तो थोड़ा सा कष्ट किया कीजिए कि आप लाइक कर दिया कीजिए और उसके बाद में जब आप क्लास देख लेते हैं तो आपको जो भी उचित कमेंट लगे वो आप उचित कमेंट कर दिया करें। उससे क्या होता है कि हमें थोड़ी सी ऊर्जा मिल जाती है, हमारा थोड़ा सा उत्साहवर्धन हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ में इससे पहली वीडियो हमने देखी थी, बता दें आपको कि अभी तक हम भक्ति काल में चल रहे हैं और हम 100 क्लासेज पूर्ण कर चुके हैं, जिसमें आलोचकों द्वारा कवियों के विषय में कहे गए कथन और जो आपके पंक्तियां हैं वो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में देखी हैं। अगर आप भी व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन हो जाइए। और साथ में अगर हिंदी विषय से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ही कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं शाम को 7 से रात्रि 9 बजे के बीच में। ठीक है, तो यही था। और इसके बाद में भी जबकि हमने जो कथन है और पंक्तियां हैं वो बोर्ड पे नहीं पढ़ी है, उसके बाद भी आप देखिए कि हमने कितना विस्तृत आपको सामग्री अब तक पहुंचाई है। जो 100 क्लास में अभी कृष्ण भक्ति काव्य में हम चल रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत आप लोगों का स्नेह और सहयोग मुझे मिला जो हम 100 क्लासेस कंप्लीट कर पाए हैं। ऐसे ही पूरा साहित्य और जो TGT PGT का संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो हम कवर करेंगे, ये हमने आपसे पहले ही कहा था। तो ठीक है, ज़्यादा ना करके बस आपकी तरफ से फीडबैक थोड़ा सा कम मिलता है तो इसको थोड़ा सा आप अपना स्नेह और प्यार को थोड़ा सा बढ़ाइए हमारे लिए। हम आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी नहीं ले रहे हैं। तो ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पे बात करते हैं। इस समय हम चल रहे थे अपने कृष्ण काव्य में और भक्ति काल के कृष्ण काव्य में हम लोग ये अंतिम संप्रदाय है जिसको हम देखेंगे। इस क्लास के बाद में हम उन कवियों को देखेंगे जो संप्रदाय निरपेक्ष हैं। अभी तक हमने वो कवि देखे हैं कृष्ण भक्ति काव्य में जो किसी ना किसी संप्रदाय में दीक्षित थे। अब हम उन कृष्ण भक्त कवियों को देखेंगे इस वीडियो के बाद में। अगली वीडियो का बता दें कि जिन्होंने कृष्ण की आराधना की है, जो सर्वोच्च स्थान पर हैं अपने, लेकिन वो किसी संप्रदाय विशेष से जुड़े हुए नहीं थे। तो ठीक है, चलते हैं आज के क्या कहते हैं आज के संप्रदाय के विषय में हम जानते हैं। आज के संप्रदाय है हमारा चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, थोड़ा सा तेज हम लोग चलेंगे क्योंकि इनके कवियों को भी हम एक ही क्लास में देखते हैं, इसीलिए समय भी आप सभी के पास भी कम है। बात कर लेते हैं चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय। इसके प्रवर्तक के रूप में चैतन्य महाप्रभु जाने जाते हैं। एक प्रश्न आपका यहाँ से बन जाता है, प्रवर्तक कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इस संप्रदाय में भक्ति का दार्शनिक आधार। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा, भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? तो अचिंत्य भेदाभेदवाद। जब हमने शुरू में आपका जो शगुण काव्य पढ़ा, हमने शगुण भक्ति काव्य जब शुरू किया था उसमें हमने सारे दर्शन पढ़े थे और उन सारे वाद और दर्शनों में हमने दोबारा भी हमने आपको पढ़ाया है। देखिए, हम आपको कहीं से भी क्रम टूटने नहीं दे रहे हैं, जितना हमसे हो पा रहा है हम बहुत बेहतर आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय का दार्शनिक आधार क्या था? तो अचिंत्य भेदाभेदवाद। बात करें कि इस संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा है। देखिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा तीसरा, क्या कहा है? ब्रजेंद्र कुमार। किसको? श्री कृष्ण को। किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। किस संप्रदाय के प्रवर्तक ने कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा है या कहकर पुकारा है? तो गौड़ीय या चैतन्य जो आपका संप्रदाय है उसने। ठीक है, आगे बात करें कि इस संप्रदाय के कृष्ण ब्रज में गोलोक की लीलाओं सहित नित्य विहार करते हैं। किस संप्रदाय में कृष्ण जो कृष्ण हैं, किस संप्रदाय में के भक्तों का मानना है कि जो कृष्ण हैं वो गोलोक में लीलाओं सहित ब्रज में गोलोक यानी कि गायों की जो लोक है उसकी लीलाओं सहित नित्य विहार करते हैं। तो ये किसने कहा है? आपके चैतन्य महाप्रभु ने।
आगे बात कर लेते हैं। श्री कृष्ण इस संप्रदाय में परम तत्व हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं तथा पूर्ण आनंद स्वरूप है। अर्थात मर्यादा, देखिए यहाँ पे बात आएगी, मर्यादा पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म है। ये यहाँ से आपका फिर से प्रश्न बनेगा एक, मर्यादा पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म किस संप्रदाय में कृष्ण का रूप परिलक्षित हुआ है? तो आपका चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय। आगे बात कर लेते हैं। इस संप्रदाय में श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं। श्री कृष्ण की किस में अनंत शक्तियां हैं? गौड़ीय संप्रदाय में। इन अनंत शक्तियों में राधा आह्लादिनी शक्ति रूपा है। देखिए कृष्ण की किस संप्रदाय में कृष्ण की आह्लादिनी स्वरूपा राधा को स्वीकार किया गया है? तो आपका चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय। बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनते नहीं हैं, लेकिन ये जो हमने विशेषताएं लिखवाई हैं, इस तरह से प्रश्न आपके नेट में बन जाते हैं। नेट में आपसे सीधा सीधा प्रश्न बन जाएगा कि चैतन्य संप्रदाय के विषय में या गौड़ीय संप्रदाय के विषय में सही कथन नहीं है। वहाँ पे आपको 4 विकल्प देगा, उसके बाद में आपसे कूट करवाएगा। A B सही है, C D सही है, A D सही है, C B सही है। इस तरीके से जब आप कूट में फंसेंगे, इस तरह से जब कूट वाले प्रश्न आएंगे तब आप वहाँ पे फंस जाते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इस संप्रदाय के प्रमुख कवि जिनको हम पढ़ेंगे, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, राम राय हैं, सूरदास मदन मोहन हैं, गदाधर भट्ट हैं, चंद्र गोपाल, भगवान दास, माधव दास माधुरी उपनाम है, और भगवत मुदित। इन सब कवियों को हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। महत्वपूर्ण जो है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी हैं, उसके बाद में सूरदास मदन मोहन, यहाँ से गदाधर भट्ट हैं, बाकी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हम सभी का परिचय आपको थोड़ा थोड़ा देंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, थोड़ा सा तीव्र गति से हम लोग इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमें समय से पहले पाठ्यक्रम पूर्ण करवाना है आपका। बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु की। पहले नंबर पे है चैतन्य महाप्रभु। समय की बात करें तो 1486 से 1533 ईस्वी। कहाँ पर? तो बंगाल के नवद्वीप इनका स्थान माना जाता है। बचपन का नाम विशंभर। घर का नाम, कई नाम है भाई इनके। घर का नाम निमाई। आगे बात करें तो सौंदर्य के अनुसार, यानी कि गौरवर्ण के थे, तो सौंदर्य के अनुसार जो इनका नाम है वो भी जान लेते हैं। सौंदर्य के अनुसार जो इनका नाम है वो गौर या गौरांग है। गौर या गौरांग भी इनको कहा जाता है। गोरे वर्ण के थे इसीलिए इनको गौरांग कहा जाता है। इन्होंने भक्ति प्रचार के उद्देश्य से के उद्देश्य से 24 वर्ष की आयु में ही 24 वर्ष की आयु कितना था इनका? 1510 ईस्वी। 1510 ईस्वी में संन्यास की दीक्षा ग्रहण की। संन्यास की दीक्षा ग्रहण की। ठीक है, इनके जो दीक्षा गुरु माने जाते हैं, दीक्षा गुरु के विषय में बात करें तो केशव भारती हैं इनके। केशव भारती। और इन्होंने, केशव भारती ने इन्होंने यहाँ से कीजिए, इन्हें केशव भारती ने कीजिए, यहाँ से केशव भारती ने इन्हें, इनका मिस्टेक हो रही है, इनका नाम कृष्ण चैतन्य रखा था। तो कृष्ण चैतन्य नाम किसने रखा था इनका? तो केशव भारती ने।
आगे बात कर लेते हैं। बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य में इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का विस्तार किया है। सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या लिख लीजिए, विस्तृत व्याख्या की है। आगे बात कर लेते हैं। बलदेव विद्याभूषण ने ईश्वर जीव प्रकृति, ईश्वर जीव प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 तत्व स्थिर करते हुए ईश्वर को विभु चैतन्य, सर्वज्ञ, स्वतंत्र मुक्तिदाता और विज्ञान रूप कहा है। मुक्तिदाता और विज्ञान रूप कहा है। जयदेव के गीत गोविंद की टीका, जयदेव के गीत गोविंद की टीका इन्होंने गोविंद भाष्य के नाम से लिखी थी। इन्होंने गोविंद भाष्य के नाम से लिखी थी। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित संत वाणी सीरीज में, संत वाणी सीरीज में इनके 38 पद प्रकाशित हुए। इनके 38 पद प्रकाशित हुए हैं। चलिए बात कर लेते हैं आगे चैतन्य महाप्रभु जी पे। बाकी के कवियों को आगे देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु, इनका जो समय है 1486 से 1533 ईस्वी माना गया है। कहाँ? बंगाल के नवद्वीप। ये महत्वपूर्ण है स्थान। बचपन का नाम विशांभर था, घर का नाम निमाई था और सुंदर थे बहुत ज़्यादा, इसीलिए इनको सौंदर्य के अनुसार यदि देखा जाए तो गौर या गौरांग इनका नाम मिलता है। इन्होंने भक्ति प्रचार के उद्देश्य से 24 वर्ष की आयु यानी कि 1510 ईस्वी में संन्यास की दीक्षा ग्रहण की थी। इनके जो दीक्षा गुरु हैं वो केशव भारती माने जाते हैं और केशव भारती ने इनका नाम कृष्ण चैतन्य रखा। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने तीनों नाम देखे थे किस आधार पे थे और कृष्ण चैतन्य किस आधार पे रखा गया है, तो इनके गुरु केशव भारती ने इन्हें ये नाम दिया है। बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य में इनके द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं तो उन सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या की है। ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा किसने की है, तो बलदेव विद्याभूषण ने। बलदेव विद्याभूषण ने ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म ये 5 तत्व स्थिर करते हुए ईश्वर को विभु चैतन्य यानी कि सर्वज्ञ, स्वतंत्र, मुक्तिदाता और विज्ञान रूप कहा है। यहाँ से प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से किसने ईश्वर को विज्ञान रूप कहा है? किसने कहा है? बलदेव विद्याभूषण ने। यहाँ से प्रश्न बनेगा, ये पूछा जाएगा किसने कहा है और क्या कहा है? विज्ञान रूप। ठीक है,
यहाँ से प्रश्न बनेगा। आगे बात कर लेते हैं जयदेव के गीत गोविंद की टीका इन्होंने किसने चैतन्य महाप्रभु ने किस नाम से गोविंद भाष्य के नाम से लिखी थी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित जो संतवाणी है, जो संतवाणी सीरीज है, इसमें कितने पद हैं इनके, तो 38 पद इनके संकलित हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखते हैं आगे के कवियों को। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर राम राय। राम राय की बात करें तो ये सारस्वत ब्राह्मण थे। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। जन्म स्थान लाहौर माना जाता है इनका, आगे ही लिख लीजिएगा, जन्म स्थान लाहौर। लाहौर। पिता की बात करें तो गौर गोपाल, पिता गौर गोपाल। हालांकि इनसे ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये विवादित हैं। इनके गुरु विठलनाथ थे। इनके गुरु विठलनाथ थे। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय कीर्तन संग्रहों में श्री भगवान हित राम राय, श्री भगवान हित राम राय की छाप से प्राप्त पद इनके ही हैं। श्री राम राय की छाप से प्राप्त पद इनके ही हैं। किनके? राम राय के। ग्रंथों में अगर इनके बात करें तो हिंदी के ग्रंथों में यदि बात करें तो इनके ग्रंथ मिलते हैं आदिवाणी, और दूसरे नंबर पे यदि बात कर लें तो गीत गोविंद भाषा, गीत गोविंद भाषा। ठीक है, संस्कृत में बात कर लेते हैं यहीं पे। गौर विनोदिनी, गौर विनोदिनी, गौर भाष्य, और ये जो गौर भाष्य है ये गीता पर है, गौर भाष्य। तीसरे नंबर पे बात करें तो गोविंद तत्व, गोविंद तत्व दीपिका, दीपिका। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सूरदास मदन मोहन, सूरदास मदन मोहन। इनके विषय में आप एक ही याद रखिएगा कि 13 लाख संडीले उपजे, ये वाली जो पंक्ति है ये सूरदास मदन मोहन की है। नाभादास ने इन्हें, यानी कि सूरदास मदन मोहन को, इन्हें राधा कृष्ण भक्ति का, राधा कृष्ण भक्ति का एकांत अधिकारी बताया है। किसने? तो नाभादास ने। ये सनातन गोस्वामी के शिष्य थे, ये सनातन गोस्वामी के शिष्य थे। इनका मूल नाम सूरदास था, इनका मूल नाम सूरदास था। ठीक है, और ये अकबर के अमीन या दीवान थे, अमीन या दीवान थे, और संडीले पद होता है,
संडीले नियुक्त थे। इनके विषय में इन्होंने खजाने में आई 13 लाख मुद्राएं बांट दी थी। इन्होंने एक बार खजाने में जो आई मुद्राएं थी वो 13 लाख थी और इन्होंने बांट दी थी। इसी में इनका एक पद है कि 13 लाख संडीले उपजे 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिलिगट के सूरदास मदन मोहन वृंदावन को सटके। चलिए बात कर लेते हैं इनके विषय में। राम राय के थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। राम राय ये सारस्वत ब्राह्मण थे। जन्म स्थान इनका लाहौर माना जाता है, जबकि भक्तमाल के अनुसार दूसरा माना जाता है, अन्य के अनुसार दूसरा। यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। पिता गौर गोपाल माने जाते हैं। इनके गुरु से प्रश्न बनेगा विठलनाथ माने जाते हैं। वल्लभ संप्रदाय कीर्तन संग्रह में श्री भगवान हित राम राय के जो पद मिलते हैं माना जाता है वो इन्हीं के पद हैं। इससे ज़्यादा इनके विषय में नहीं है। इनके ग्रंथों में बात करें तो हिंदी में इनकी 2 रचनाएं मिलती हैं, आदिवाणी और गीत गोविंद भाषा। ठीक है, एक तरीके से ये जयदेव के गीत गोविंद के अनुकरण पर ही इन्होंने टीका लिखी होगी। आगे बात कर लेते हैं संस्कृति ग्रंथों में। गौर विनोदिनी और गौर भाष्य गोविंद तत्व दीपिका। गौर भाष्य ये आपके क्या कहते हैं गीता पर है और इसमें ब्रह्म सूत्रों के कुछ अंशों का अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो ये थे राम राय। आगे बात कर ले सूरदास मदन मोहन। नाभादास ने इन्हें राधा कृष्ण भक्ति का एकांत अधिकारी बताया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि नाभादास ने किस कृष्ण भक्त कवि को राधा कृष्ण भक्ति का एकांत अधिकारी बताया है। तो यहाँ पे सूरदास भी विकल्प में रहेंगे और सूरदास मदन मोहन भी रहेंगे, तो आपको सूरदास मदन मोहन का चयन करना होगा। आगे बात कर लेते हैं। ये सनातन गोस्वामी के शिष्य थे। इनका मूल नाम सूरदास था, लेकिन ये वो सूरदास नहीं है जो जिनको हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं। ये अकबर के आमीन या दीवान थे, जिसमें इनका जो पद था वो संडीले पद पर ये नियुक्त थे। क्या होता है कि एक बार 13 लाख जो मुद्राएं हैं वो आई हुई होती हैं संडीले में, और ये उन सारी मुद्राओं को जो साधु संत होते हैं उनमें बांट देते हैं। बांट के कोष खाली हो जाता है और उसके बाद जब इनको पता लगता है कि अब जब महाराज को पता चलेगा तो अपनी तो कयामत आई जाएगी, और उसी के साथ में ये क्या करते हैं कि साधुओं के साथ में वृंदावन को चले जाते हैं। तभी ये इन्होंने पद लिखा है कि 13 लाख संडीले उपजे सब साधुन मिलिगट के। 13 लाख संडीले उपजे यानी कि 13 लाख संडीले आए थे, जो मुद्राएं थी वो संडीले में आई थी। सब साधुन मिलिगट के, और जो सभी साधु थे वो सब मिल के गटक गए, यानी कि उनका जो था वहन कर लिया। जो भी भोजन पानी इन्होंने जो भी किया होगा उसका वो किया। सूरदास मदन मोहन वृंदावन को सटके, और जब सूरदास मदन मोहन जो है वो वृंदावन को खिसक जाते हैं, चले जाते हैं। इसके बाद में इनको पता भी चलता है, बाद में अकबर को पता चलता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, और जिसके बाद सूरदास मदन मोहन वृंदावन चले गए हैं। बाद में अकबर उनको बुलवाते भी हैं और ऐसा कोई दंड उनको नहीं देते हैं। ये भी मिलता है इतिहासों में। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं गदाधर भट्ट की। नंबर डाल लीजिएगा आप, गदाधर भट्ट। ठीक है, ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे।
बानी में 85 पद मिलते हैं और साथ ही में ध्यानमाला इनकी एक रचना है, ध्यानमाला रचना है। ठीक है, ये थे इनके विषय में। आगे देख लेते हैं चंद्रगोपाल। चंद्र गोपाल कवि के विषय में जान लेते हैं। ये राम राय जी के अनुज थे, ये राम राय के अनुज थे, यानी कि उनके छोटे भाई थे। ग्रंथों में यदि इनके बात करें तो संस्कृत में है श्री राधा माधव भाष्य, श्री राधा माधव भाष्य, गायत्री भाष्य और तीसरे नंबर पे है श्री राधा माधवाष्टक, श्री राधा माधवाष्टक। ब्रज में बात कर लेते हैं, तो ब्रज के या हिंदी में जो इनके ग्रंथ हैं उसमें बात करें तो चंद्र 84, दूसरे नंबर पे है अष्टयाम सेवा सुधा, अष्टयाम सेवा सुधा। तीसरे नंबर पे है गौरांग अष्टयाम, गौरांग अष्टयाम और फोर्थ नंबर पे है ऋतु विहार, ऋतु विहार और पांचवें नंबर पे है राधा विरह। और ये जो आपकी गौरांग अष्टयाम है, इसमें चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु की, अच्छा ये यहाँ से नहीं रहेगा, आप इतना ही रहने दीजिए इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले उसमें है भगवान दास। भगवान दास, भगवान दास के विषय में है, ये गोस्वामी विट्ठल के शिष्य थे, गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। इनके 100 पद मिलते हैं, इनके 100 पद मिलते हैं। बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बस ये आपको जानते रहना है कि कौन किस संप्रदाय विशेष से संबंधित कवि है। माधवदास माधुरी, माधवदास माधुरी, इन्होंने अपने ग्रंथों में, इनके ग्रंथों की ही बात कर लेते हैं। ग्रंथ हैं इनके केली माधुरी, पहला है केली माधुरी 1630 ईस्वी, दूसरा है वंशीवट माधुरी, वंशीवट माधुरी और तीसरा है वृंदावन माधुरी, वृंदावन माधुरी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं भगवत मुदित की। भगवत मुदित, इनके विषय में जान लेते हैं। ये आगरा के सूबेदार शुजा के दीवान थे। भगवत मुदित जी ने अपने ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है इनका? वृंदावन शतक, वृंदावन शत 1650 ईस्वी में है।
मैं स्वयं को ग्रंथ वृंदावन शत में स्वयं को गौड़ीय संप्रदाय के हरिदास जी का शिष्य बताया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ये था आपका संप्रदाय। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय या चैतन्य। गदाधर भट्ट ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? चैतन्य महाप्रभु के। बानी जो गदाधर भट्ट की बानी के नाम से जैसे संकेत होता है, तो इसमें इनके 85 पद मिलते हैं। ध्यानमाला इनकी रचनाएं हैं। चंद्रगोपाल की बात करें, ये राम राय के अनुज थे, यानी कि भाई थे। संस्कृत ग्रंथों में श्री राधा माधव भाष्य है, गायत्री भाष्य है और श्री राधा माधवाष्टक है। यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, यहाँ से बन सकता है। चंद्र 84, अष्टयाम सेवा सुधा, गौरांग अष्टयाम, ऋतु विहार और राधा विरह, ये किसकी रचनाएं हैं? तो आपके चंद्रगोपाल की। यहाँ से जो रचनाएं हैं सीधे सीधे आपसे नहीं बनेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको विकल्प काटने में ये जो रचनाएं हैं आपकी सहायता करती हैं। बात कर लें भगवान दास की, गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। इनके 100 पद मिलते हैं। किनके? भगवान दास के। महत्वपूर्ण बस इतना ही है, किसके शिष्य थे? विठलनाथ के। देखिए यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन विठलनाथ का या विठलदास का शिष्य नहीं है। जो इतिहास ग्रंथों में आपको दे रखे हैं वहां से तो प्रश्न बनेगा ही, और वहीं से वो विकल्प भी उठाएगा एक्सपर्ट। आगे बात कर लेते हैं माधवदास माधुरी कवि की। ग्रंथों में इनके केली माधुरी है 1630 की, वंशीवट माधुरी और वृंदावन माधुरी करके माधवदास माधुरी की रचनाएं हैं। भगवत मुदित की बात करें, ये आगरा के सूबेदार जो शुजा थे उनके दीवान थे। भगवत मुदित जी ने अपने ग्रंथ, क्या ग्रंथ है इनका? वृंदावन शत 1650 ईस्वी का है, मैं स्वयं को गौड़ीय संप्रदाय के हरिदास जी का शिष्य बताया है। ये था आपका संप्रदाय। आपके समाप्त हुए कृष्ण भक्ति से संबंधित जो संप्रदाय थे वो सारे हमने कंप्लीट किए हैं। इससे पहले आपका राम भक्ति, संत काव्य, सूफी काव्य, आदिकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास हमने बहुत विस्तृत रूप से देखा है। हमें नहीं लगता कि आपको कहीं पर इतना अच्छा नवीन कंटेंट आपको मिला होगा। इसी के साथ में अब हम अगली वीडियो में देखेंगे संप्रदाय निरपेक्ष कवि। अभी तो हमने कृष्ण भक्त देखे थे जो किसी न किसी संप्रदाय में दीक्षित थे, उन्हीं के नियम और सिद्धांतों पर चल रहे थे, कृष्ण भक्ति कर रहे थे। अब हम उन कवियों को देखेंगे जो किसी संप्रदाय विशेष में दीक्षित नहीं थे, उसके बाद भी उन्होंने कृष्ण की आराधना की है और अपने आप को कृष्ण के नाम के साथ में अमर किया है। जैसे देखें तो रसखान है, ठीक है, और आपके रहीम हैं, और उसी के साथ में आपकी मीराबाई हैं। मीराबाई का तो राम के साथ में राधा का, कृष्ण के साथ में, क्षमा कीजिए, कृष्ण के साथ में जैसे राधा का नाम आता है वैसे ही कृष्ण के साथ में मीराबाई का नाम भी जुड़ने लगा है। तो देखेंगे इन सब की भक्ति और आराधना के क्या क्या रूप थे, किन किन रचनाओं के माध्यम से, किन पदों के माध्यम से इन्होंने कृष्ण जी की उपासना की है। इसी के साथ में इनसे संबंधित, हम अभी भी कह रहे हैं, इनसे संबंधित जो कवियों के विषय में जो आलोचकों के द्वारा जो कहे गए कथन होते हैं, ठीक है, और उसके बाद में जो उनकी पंक्तियां होती हैं वो सब हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। और इसी के साथ में यहीं तक थी आज की क्लास। इसके आगे हम देखेंगे मीराबाई को या रसखान को। इससे अगली क्लास में, ये हमारी 101वीं क्लास थी, यानी कि शतक के आगे हम बढ़ गए हैं। आप अपना स्नेह हमें देते रहिएगा, आपका जो स्नेह हमें मिलता है उसी से हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। लेकिन आपसे विनती यही है कि आप क्लास को समय से देख लिया कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लेट पहुंच के जब हमें कमेंट करते हैं उसका उत्तर फिर थोड़ा सा एक औचित्यपूर्ण नहीं लगता, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं राम भक्ति, कृष्ण भक्ति काव्य, और उसमें कोई सूफी का हमसे प्रश्न करे तो वो थोड़ा सा उचित नहीं रहता है। इसीलिए आप समय से क्लास देखिए, क्योंकि हम प्रतिदिन 3 क्लासेज आपके लिए लेके चल रहे हैं। हमें लग रहा है कि हमें जो पाठ्यक्रम है बहुत जल्दी ही कंप्लीट कराना है, तो इसीलिए आप भी थोड़ा तेज़ी से बढ़िए और यकीन मानिए यहीं से आपको प्रश्न फंसेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा और जितना हो वीडियो को शेयर करते रहिए। जो आपको उचित कमेंट लगे वो कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।